यहाँ पर अब बताते हैं कि पाक स्ट्राइक कोर का हेडक्वार्टर कहाँ है और आखिर उसे जाना क्यों जाता है, किस तरह से जाना जाता है। स्ट्राइक कोर का हेडक्वार्टर पीओके के मंगला में है और इसे पाकिस्तान की फर्स्ट स्ट्राइक कोर कहा जाता है। जंग की हालत में ये कोर सबसे पहले हमला करता है। कारगिल युद्ध में मंगला स्ट्राइक कोर की अहम भूमिका थी। पाकिस्तान आर्मी में कुल 10 स्ट्राइक कोर हैं और सोमवार को पाक आर्मी चीफ ने मंगला स्ट्राइक कोर का दौरा किया था। राहिल शरीफ ने कल यहां पर पाक आर्मी की तैयारियों का जायजा भी लिया था और पाकिस्तान की तरफ से लगातार कुछ दिनों से एलओसी पर सीजफायर वायलेशन हो रहा है। दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखला चुका है। विपक्षी दल इस मसले पर सरकार के साथ खड़े होने की बात को दोहरा रहे हैं और इसके साथ ही सतर्क रहने की सलाह भी दे रहे हैं। हमारी सेना पाकिस्तान के हर सवाल का जवाब देने के लिए सक्षम है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और ये उसी बौखलाहट के नतीजे हैं। हमारे सैनिकों ने, सरकार ने मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया है और हम सेना के हौसले के साथ हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने अभी कोई सबक नहीं सीखा है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में उनके इस तरह के एक्शंस और बढ़ेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो सीज़ फायर वायलेशन हुआ उसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन जिस तरह से अंदर घुस करके हमारे यहाँ अटैक करने की कोशिश की है उन्होंने और उसमें फिर जब फायरिंग जवाबी की गई तो वो लोग भाग गए, कोई इनमें से मारा नहीं गया, हमारे जवान शहीद हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत सीरियस बात है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है और इंटेलिजेंस को भी बहुत ज़्यादा सतर्क करने की ज़रूरत है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पैनल में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल शिवदान सिंह मौजूद हैं, साथ ही मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला भी हैं और श्रीनगर से मेरे सहयोगी खालिद हुसैन भी हैं। खालिद का हम रुख कर लेते हैं। खालिद, इसे पाकिस्तान की बड़ी विफलता कहा जाए या फिर बौखलाहट कहा जाए कि पाकिस्तान लगातार सीजफायर वायलेशन कर रहा है और उसके बाद उसको ये लगता है कि वो सब कुछ कर भी ले और ये कह दे कि हमने तो कुछ नहीं किया। देखिए, मैं आपको बता दूं, उड़ी हमले के बाद जो ज़मीनी हकीकत है, जो एलओसी पे तनाव बढ़ गया, वो कम होता नहीं दिख रहा है। मैं आपको बता दूं, उड़ी हमले के बाद अब तक करीबन 16 बार सीज़ फायर वायलेशन हुआ है, चाहे वो कश्मीर के एलओसी हो या फिर जम्मू के बॉर्डर्स हों। पुंछ में आज भी कलसियाँ, जहांगीर, मकरी, इन इलाकों में सीज़ फायर वायलेशन चल रही है और सुबह से ही फायरिंग वहाँ चल रही है। मोर्टार दागे जाते हैं जिनका रिटेलिएशन भारत भी कर रहा है। और यहाँ पर अगर कश्मीर की बात करें, सुरक्षा यहाँ कड़ी कर दी गई है। जो उड़ी अटैक और उसके बाद बारामूला का अटैक हुआ है, उसके बाद से कड़ी सुरक्षा बरती जा रही है। खासकर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई भी एस्टैब्लिशमेंट है उसको हाई अलर्ट पे रख दिया गया है। और साथ ही साथ आज श्रीनगर में भी नाके लगा दिए गए और यहाँ भी गाड़ियों की तलाशी हो रही है। यानी कुल मिलाकर एलओसी से छोड़ते हुए, क्योंकि जिस तरह से हमले हुए हैं, भीतर आकर हमले हुए हैं, उनको रोकने के लिए काफ़ी हाई अलर्ट बरता जा रहा है। और निस्संदेही जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात की जाती है, उसके बाद से तेज़ी देखने को मिली है एलओसी पर। जिस तरह से हालात बने हैं, यहाँ से भी सेना को मोबिलाइज़ किया गया है और उन इलाकों में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। हालांकि अभी कश्मीर के जो भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ से किसी को भी इवैक्यूएट नहीं किया गया है, लेकिन इवैक्यूएशन प्लान ज़रूर बना दिया गया है कि अगर जंग जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, अगर पाकिस्तान की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद रिटेलिएशन होता है, तो उन लोगों को कहाँ सुरक्षित लिया जाए। ने कुल मिलाकर तनाव बरकरार है और जिस तरह से सीज फायर वायलेशन हो रही है, उससे लग रहा है कि बौखलाहट कहीं ना कहीं दिख रही है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की बौखलाहट है, लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि भारत सक्षम है, भारत तैयार है और इस बात का इशारा बार बार भारत करता रहा है। और कल भी डोवल ने बातचीत झांझुआ से की है और इस बात का इशारा भी वो कर चुके हैं। कर्नल शिवदान, पाकिस्तान का जिक्र जब भी किया जाए, अभी तक के युद्ध में पाकिस्तान को उसकी असलियत पता चल चुकी है, जितनी बार भी हुआ। फिर भी आप आज भी 1965 का झूठा जश्न मनाते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि 1971 में आपकी सेना टैंक छोड़कर भाग गई थी। उस वक्त उसके आपके हालात क्या थे, लेकिन बावजूद इसके आप इस दिखावेबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। आप लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं, फिर आप ये भी कह देते हैं कि हमारे यहाँ तो किसी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं। तो फिर ये सब पाकिस्तान क्यों कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान, जैसा मैंने पहले भी कहा, एक फेल स्टेट है और उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर या कोई कायदा कानून सब खत्म हो चुका है। वो प्रॉपर
एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं कि जो उनको विध्वंस की तरफ ले जा रहा है। इसलिए जान पूछ करके यदि कोई आदमी गलती करता है तो उसको क्या बोलेंगे, बौखलाहट ही बोलेंगे कि उसकी सोच समझ की ताकत खत्म हो चुकी है। कोई भी समझदार देश जिसको पता है कि उनका पड़ोसी इतना सक्षम है आर्थिक और सेना की शक्ति से, और उसके साथ वो इस तरह के हालात पैदा कर रहा है कि जो स्वयं को तकलीफ उनको देगा, मगर क्योंकि पाकिस्तान आर्मी इसी के द्वारा पाकिस्तानी जनता को यह विश्वास दिलाती है कि हर कंडीशन में हम ही आपकी सहायता करेंगे या हम ही आपके रक्षक बनेंगे, इसलिए पाकिस्तान की जनता में एक तरह का हवा पैदा करना चाहता है कि भारत पता नहीं कब हम पर अटैक कर दे और हम आपकी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि उनके इसके साथ आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। उनका पूरा बिजनेस, पूरा व्यापार पाकिस्तान में सेना के हाथ में है, और विदेशी सहायता वो इसी उस पर ले रहे हैं कि हम इस्लाम के लिए इस्लाम की रक्षा कर रहे हैं और इस्लाम को फैला रहे हैं। और भारतवर्ष को उन्होंने एक टारगेट बनाया हुआ है, इस वजह से वो अपने अरब देशों से और देशों से पैसा वसूलने के चक्कर में है। इसलिए इस तरह जो जिस तरह के पाकिस्तान कर रहा है हालात, पाकिस्तान इस तरह की छुटपुट घटनाएं करता रहेगा। ये उनकी लेकिन वही वाली बात है ना यहाँ पर कर्नल शिवदान की, क्या ईमानदारी बरतेगा अपने पड़ोसी देश से पाकिस्तान, जब वो अपने ही देश के अंदर, जब वो बलूचिस्तान की सुरक्षा नहीं कर पा रहा, जब वहां पर वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है, तो पाकिस्तान अपने पड़ोसी से क्या ईमानदारी बरतेगा। इसकी तस्वीरें लगातार देखने को मिलती हैं। मेरे सहयोगी मनीष भी हैं। मनीष, जो स्ट्राइक कोर की हम बात कर रहे हैं और उसके इतिहास का भी हम जिक्र कर रहे हैं, रायल शरीफ ने जिसका दौरा किया, क्या उसके मूवमेंट को लेकर भी कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं? देखिए पूर्वा, ये कहा जा रहा है कि एक पोस्चरिंग है, क्योंकि उनकी जो सेना है उनकी कॉन्फिडेंस डाउन है इस वक्त, और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं ये भरोसा दिलाने के लिए जगह जगह दौरा कर रहे हैं। ये जो स्ट्राइक कोर है वहाँ जहाँ गए थे, तमाम आसपास से जो पाकिस्तान के दूसरे हिस्से से कोर कमांडर्स थे वो भी आए थे, और ये एक तरीके से बताने की कोशिश हो रही है कि भारत अगर दोबारा इस तरीके से हमले करता है तो हमारी स्ट्राइक कोर कितनी सक्षम है, या वो इस तरीके का ऑपरेशन वो हमारे एरिया में कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की जो आर्मी है इस वक्त उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि इस तरीके से स्पेशल फोर्स अंदर गई, उन्होंने टेरर कैंप पर अटैक किया, और हमारी आर्मी क्या कर रही थी। तो इसी वजह से ये एक तरीके से सिर्फ एक दिखावे की कोशिश है। जहाँ तक हमारी तैयारियों की बात है पूर्णिमा, हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे सैटेलाइट्स हैं, हमारे पास तमाम रडार्स हैं जो लगातार पाकिस्तान के एक्शन पर नज़र रख रहे हैं, और ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान कोई डायरेक्ट अटैक नहीं करने वाला है, वो अटैक बारामूला और उड़ी की तरह करेंगे। आगे इस तरीके से खतरे भी लगातार बने हुए हैं और लगातार दिखावा पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को यह समझना होगा कि वो दिखावा कर रहा है, लेकिन भारत कड़े और साफ शब्दों में कह चुका है, और इसकी बानगी कल अजीत डोवल की बातचीत जांजुआ के साथ साफ तौर पर कह दिया, किसी तरह के आतंकवाद को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई गारंटी सर्जिकल स्ट्राइक की नहीं अगर इसी तरह से वायलेशन होते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बातचीत करने के लिए। शिवदान सिंह आपका भी, मेरे सहयोगी मनीष भी थे और साथ ही खालिद भी।